कौन तुम? तुम जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के पहलौटी के बच्चे हो, रुद्रगण यहाँ ही बैठे हो। कहाँ बैठे हो? जहाँ भी रुद्र यज्ञ कुंड है। ये रुद्र यज्ञ कुंड कहाँ है? जो गीता में बोला है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र कहो, धर्म क्षेत्र कहो, जितने भी दुनिया में धर्म फैले हुए हैं, उन सब धर्मों का युद्ध क्षेत्र है। इसलिए गीता में कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य। क्या? सब धर्मों को त्याग दे। ऐसे नहीं कि द्वापर के अंत में सब धर्म होते हैं और भगवान आकर के आदेश देते हैं कि सब धर्मों को त्याग दे। नहीं, वहां सिख धर्म कहाँ होता है? होता है सिख धर्म। और उस धर्म का धर्म पिता कौन? गुरु नानक। तो अभी 400-500 वर्ष पहले से आया, तो जरूर कलयुग की बात है ना। सब धर्मों को त्याग दे, माना सब धर्म पिताओं को भी त्याग दे। और कहाँ आकर के बैठ? यहाँ आकर के बैठ जो सब धर्मों की युद्ध भूमि का सेंट्रल प्लेस है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कहाँ है? भक्ति मार्ग में कहाँ दिखाते हैं? युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कहाँ दिखाते हैं? वो तो ठीक है। कुरु माने कर्म, क्षेत्र माने स्थान, युद्ध भूमि का स्थान। ढेर के ढेर धर्म हैं, उन धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हुए हैं ना, उन कर्म कांडों को लेकर के सब आपस में झगड़ रहे हैं कि हम सत्य हैं, हमारे कर्म कांड ठीक हैं, ईश्वर तक पहुंचाने योग्य हैं। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, उन सब धर्मों को त्याग दे, सब धर्मों के बनाए हुए कर्म कांडों को त्याग दे। मैं जो रास्ता बताता हूं उस पर चल। कहाँ बताता हूं? यहाँ। यहाँ माने कहाँ? जो ये अर्जुन का शरीर रूपी रथ है, यहाँ बैठकर बताता हूँ। ये यज्ञ कुंड है, अविनाशी यज्ञ कुंड है। सारी दुनिया इसे यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएगी, लेकिन ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ इस सृष्टि पर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा।
सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में भी जो ज्ञान का सार है ज्योति बिंदु आत्मा, देवताएं उस आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे। और यह आत्मा जिस शरीर का आधार लेती है, वो शरीर रूपी प्रकृति, देह रूपी प्रकृति, उसका विकृत रूप द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होगा, जिसे गीता में कहा गया अपरा प्रकृति, नीची टाइप की। तो दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली, ये दोनों ही शरीर रूपी रथ पर मौजूद हैं। जिसे कहा गया रथ को क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्षेत्र भी होगा। क्षेत्री हुआ अर्जुन, उस क्षेत्र का जानकार भी होगा, क्षेत्रज्ञ। उस शरीर रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती कि वो शरीर रूपी रथ इस संसार में क्या है, कौन है, क्या पार्ट बजाता है। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं कौन? शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए उस अविनाशी शरीर रूपी क्षेत्र कहो, रथ कहो, इसे आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो शरीर भी उस आत्मा का अविनाशी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जरूर कोई न कोई शरीर रह करके ही षष्ठी पर रहती है। कल्पांत काल में सब शरीरों का विनाश हो जाएगा, लेकिन उस आत्मा के शरीर का विनाश नहीं होगा। तो तुम कहाँ बैठे हो? जहां मैं बैठा हूं शरीर रूपी रथ पर, वहीं पर तुम्हारी आत्मा मन बुद्धि रूपी क्या डेरा जमा के बैठी हुई, जिसे शरीर रूपी साकार रथ को और उस साकार रथ में बैठे हुए निराकार शिव को, दोनों के कॉम्बिनेशन को तुम कहते हो शिव बाबा है, जिसका यादगार भारत में 2500 वर्ष से शिवालयों में दिखाया जाता है। शिवलिंग, शिवलिंग में लिंग रूप बड़ा शरीर भी दिखाया गया, परंतु उसको कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां नहीं दिखाते। माना वो ऐसी स्मृति की स्टेज में टिकता है, ऐसी ऊंची स्टेज है कि उसे कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का, उस आत्मा को भान ही नहीं रहता। तो वो लिंग हो गया देह रूपी प्रकृति की यादगार, जो देह इस सृष्टि पर कल्पांत काल में भी मौजूद रहती है। इसलिए उसको कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को काल खाएगा, लेकिन उस शरीर रूपी लिंग को कोई नहीं खा सकता। तो कहाँ बैठे हो? है रुद्र यज्ञ कुंड में बैठे हो।
आस पास बैठे हो आहुति देने के लिए, काहे की? तन की, मन की, धन की, समय, संपर्क और संबंधियों की आहुति देने के लिए तुम बच्चे यहाँ बैठे हो।